अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पंडित से सवाल किया है कि आपने कहा कि मैं साइंस से बड़ा हूं, तो आइए देखते हैं कि पंडित ने क्या जवाब दिया है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने भी इसी बारे में दिलचस्प सा लेक्चर दिया है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगला आरोप भी आपसे जो लगा है वो विज्ञान से जुड़ा लगा है। जरा आरोप क्या लगा है वो दिखा दे हम महाराज जी को। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। क्यों? उसको प्रमाण देते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है। एक बार वो आपको सुना देते हैं, फिर मैं उस पर प्रश्न दोहराऊंगा। सुनाइए जरा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास है जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं। अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मान रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। वेदों का बल है ना मेरे पास। साइंस बहुत अच्छा है, मैं भी साइंस का प्रयोग करता हूँ। गाड़ी घोड़े पे मैं भी चलता हूँ, एरोप्लेन में मुझे भी आना जाना पड़ता है। साइंस आज है, पहले नहीं था। मैं केवल इस बात का खंडन करता हूँ कि साइंस ये ना समझ ले कि मैं ही भगवान हूँ। साइंस अपने को ही ना प्रूव कर दे कि मैं ईश्वर हूँ। अरे साइंस, आज साइंस है, क्या पहले साइंस नहीं था? ये जो टीवी है, ये जो कैमरे हैं, ये पहले नहीं थे? 5000 साल पहले भी ये कैमरे थे। लेकिन विकास का पहलू है ना ये। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि विकास ना हो, बेटा विकास तो होना चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को नकारा क्यों जा रहा? हम इससे खिलाफ हैं, क्यों नकारा जाए? भाई आप ये क्यों नहीं कहते? आप कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बिंदास है, इतनी अच्छी। अरे ये कहिए कि ये सब कुछ पहले था, बाद में लुप्त हुआ। हम साइंस को गलत नहीं कहते, हम तो खुद साइंस पे चलते हैं। पर इसको भारत खुद से आगे आना चाहिए था आचार्य जी। हाँ? अनिरुद्ध आचार्य, आपको खुद से आगे आना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं साइंस को चुप करा देंगे, तो आप चुप कैसे कराएंगे फिर? आपने इतनी शानदार घड़ी पहनी है, आप एक लग्जरी गाड़ी से दफ्तर तक पहुंचे हैं, बताइए। तो फिर ये भी तो आवश्यकताओं का ही तो असर है। मैंने ये कब बोला कि इसकी आवश्यकता नहीं है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आवश्यकता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो भारत को नकारा जाता है। भारत को सपेरों का देश बोला गया, भारत को बोला गया कि ये तो अनपढ़ लोगों के लोग हैं। अनपढ़? अरे हम इतने पढ़े लिखे थे कि हमारे आर्यभट्ट ने जब जीरो दिया तब तुमने आगे की गिनती पढ़ने सीखी, और हमें अनपढ़ कह रहे हो। हम केवल इस बात से केवल दुखी हैं कि हमारे देश ने ही दुनिया को विज्ञान की परिभाषा दी, हमारे देश से ही सारी टेक्नोलॉजी गई। आप जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया, यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया उसके यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। उसने खुद कहा कि मैं महाभारत को जब मैंने सुना तो महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम का एक अस्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र से मैंने प्रेरणा ली कि ऐसा भी हो सकता है। तो महाभारत से प्रेरणा लेकर उन्होंने परमाणु बनाए। तो बताइए वो परमाणु टेक्नोलॉजी कहाँ की कहलाएगी अब? नहीं, वो तो कह रहे, वो तो ठीक बात है, लेकिन दूसरी बात, एक बात बस ये है कि आपका जो भी हमने बयान सुना ना, उसमें आपने कहा कि मैं साइंस को चुप करा दूंगा। चलिए आपको चुप कराते हैं। ये बात जो आप अभी कह रहे हैं, ये बात अगर अपने सत्संग में कह देते ना, चलिए तो शायद इसका प्रभाव होता। चलो, आप जिंदा हैं? हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये बताइए, आप जिंदा हैं किसके बल पर? साइंस क्या कहता है कि आपके शरीर में कौन सा क्या है कि आप जिंदा हैं? मैं हष्ट पुष्ट हूँ? नहीं, आपका दिल, आपका हृदय, हार्ट जो है ना वो काम कर रहा है। आपका हार्ट काम करता है तो आप एक्टिव हैं, आप जिंदा हैं। अच्छा ये बताइए, आप मानते हैं ना कि हार्ट के कारण पूरा शरीर एक्टिव है? हार्ट यदि चला जाए तो मर जाएगा आदमी। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट काम करना बंद कर दे। अरे हार्ट काम करता है तो शरीर एक्टिव है। अब आप बताइए कि जब हार्ट काम करता है तो शरीर जिंदा है, तो हार्ट किसकी शक्ति, किसके बल से काम करता है? हार्ट की शक्ति से तो शरीर काम करता है। अब हार्ट को एनर्जी कहाँ से मिलती है आप बताइए? वो तो ब्लड से मिल रही है ना, ब्लड के फ्लो से। ब्लड तो उससे आगे पंपिंग करके जा रहा है ना। तो आप बता दीजिए ना, ज्ञान तो वही तो, ये प्रश्न विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान इसमें चुप है। अभी ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च चल रही है इस पर। वही मैंने बोला कि बेटा, आपका ज्ञान इस पर क्या कहता है? मेरा विज्ञान कहता है कि वो जो हार्ट पंपिंग कर रहा है वह ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति से हार्ट काम करता है। वो ईश्वर की शक्ति बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं। ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मुरीद हुए हैं। आपका एक वीडियो देखिए जरा कैसे चलता है, अगर एक सामने आता है।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाअल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछू कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, बैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी, जो चांद की रोशनी है, खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है, जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स,
जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। तो इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेता उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाअल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाअल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूंगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु व रफुलु व रसूलुहु। व रफुलु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर। इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के
दूसरों मजहब के लोगों को यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूंगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ाने के भी नमाज के तरीके और बताऊंगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ माशाअल्लाह। और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में। और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। किसके हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाअल्लाह। और हमारी माँ मुझे जरूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं माशाअल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला, एक ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप पे हिदायत गैरों तक पहुंचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। तो दोस्तों ये था डॉक्टर जाकिर नायक का खूबसूरत सा लेक्चर। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत ही डिटेल से इस लड़के को समझाया और शुरू में आपने उस पंडित की बातें सुनी जिस तरह उसने कहा कि मैं साइंस से बड़ा हूँ। उसने पहले कहा था, लेकिन बाद में उसने बात को चेंज कर दिया और कहा कि हमारा दिल जो चलता है कि भगवान की मर्ज़ी से चलता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।